नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, विकराल महाकाल, कालों के भी काल और उतने ही कृपालु भी, गुणों के धाम, संसार के परे परमेश्वर भगवान शिव को हम सब मिलके नमन करते हैं, क्योंकि सबसे पवित्र महीना सावन का महीना श्रावण मास चल रहा है। तो आप और हम भोलेनाथ की आराधना करें, भोलेनाथ से अपने लिए लंबी और अच्छी आयु का वर मांगे, सुख समृद्धि का वर मांगे और कष्टों से लड़ने के लिए जो सहनशीलता चाहिए, जो योग्यता चाहिए, वो मांगे। तो आप सभी को हर हर महादेव, हर हर भोले। तो दोस्तों, इस समय जो आप अपने स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, एक खास जातक के लिए ये कवच तैयार किया है, ये यंत्र तैयार किया है, या आम शब्दों में बोलें तो पेंडेंट या लॉकेट। पेंडेंट और लॉकेट जब हम बोलते हैं तो ये बड़ा ही एस्थेटिक साउंड होता है, ऐसा लगता है कि हम किसी नुमाइश की चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम कवच यंत्र जैसे शब्दों का प्रयोग करें तो मन में एक अलग, एक आध्यात्मिक तरंग पैदा होती है और हमें अपने अंदर ये धारणा बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हों तो उस कार्य को लेके हमारे मन में धारणा अच्छी हो। तो आप जो अपने स्क्रीन पे ये कवच देख रहे हैं, ये चांदी के मेटल से तैयार किया गया है, यानी सिल्वर से। इसमें हमने 2 रत्नों का प्रयोग किया है, 2 प्रीशियस जेमस्टोन्स का प्रयोग किया है, जिसमें से पहला है फायर ओपल, जो कि ऑस्ट्रेलिया फायर ओपल है, और दूसरा है पन्ना यानी एमरल्ड, जो कि ज़ाम्बियन माइंस का पन्ना है। ओपल के अंदर अगर फायर की बात करें तो ग्रीन और ब्लू कलर की फायर है, जो कि पन्ने के हरे रंग के साथ कॉम्प्लीमेंट करती है, उसकी आभा को, उसकी शोभा को बढ़ाती है। और पन्ना जो है ये डार्क ग्रीन कलर में है। दोनों ही रत्नों का जो वजन है, यानी ज्योतिष के रूप में जो वजन है, वो तकरीबन 5-5.25 रत्ती के बीच में है। दोनों का भार एक जैसा बैठाना पड़ता है, ताकि दोनों की जो एनर्जी है वो सिंक्रोनाइज रहे, यानी एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, एक दूसरे को कंप्लीट कर सके। तो कई सारे ऐसे वैदिक या ज्योतिष के नियम होते हैं, जिसे हम अगर सही रूप में निभाएं, सही रूप में उनका पालन करें, तो रत्न वैसा ही काम हमारे लिए करते हैं जैसे कोई दवाई होती है। जी हाँ, जिस प्रकार से हम तबीयत ख़राब होने पे डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर पूरी प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करते हैं और फिर हमें उचित दवाई देते हैं, चाहे वो दवाई बुखार उतारने की हो, चाहे वो पेट दर्द ठीक करने की हो, चाहे वो खांसी ठीक करने की हो, तो ठीक उसी प्रकार से एक ज्योतिषाचार्य का भी यही काम होता है कि सामने वाले की कुंडली अगर बीमार है तो उसकी कुंडली के अंदर उस बीमारी को पकड़ा जाए और बीमारी के अनुसार ही रत्न दिए जाएं, रत्न पहनाए जाएं। तो रत्न भी एक तरह से दवाई का ही काम करते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक दवाइयाँ हैं, मैं यही बोल सकता हूँ। बाकी मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, तो मैं ज़्यादा मेडिकल साइंस के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं तो हमारी बातें आउट ऑफ द टॉपिक चली जाएंगी। तो टॉकिंग अबाउट द कवच, हम कवच के बारे में बात कर रहे थे। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको शायद, या इस नॉलेज उनको ये ऐसी नहीं है ज्योतिष संबंधित, तो उनको मैं बता देता हूँ कि जो शुक्र का रत्न होता है वो फायर ओपल काफ़ी अच्छा माना जाता है। शुक्र यानी वीनस, जो कि भौतिक सुख साधनों के गुरु हैं, दाता हैं।
और जो बुद्ध के रत्न होते हैं वो है पन्ना यानी एमरल्ड। बुद्ध हो गया मरकरी, जो कि हमारी वाणी और हमारी स्मरण शक्ति को बलदायी बनाने में हेल्प करते हैं। तो स्मरण शक्ति और यानी बुद्धि और वाणी के जो दाता हो गए वो बुद्ध देव हो गए, और जो भौतिक सुख साधनों के दाता हो गए वो शुक्रदेव हो गए। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन इंसान पहनता है तो उससे बहुत ही चमत्कारी प्रभाव उसके ऊपर पड़ने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले इंसान को अपनी वाणी पे बहुत अच्छा नियंत्रण रहता है, बहुत अच्छा कंट्रोल रहता है। ऐसा जातक अपने आप ही ये फील कर पाता है, ये महसूस कर पाता है कि उसको सही जगह पे कौन सी बात बोलनी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कई बार सही समय पे सही जगह पे वो बात नहीं बोल पाते हैं जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, और बाद में मन ही मन रिग्रेट करते हैं, मन ही मन हम थोड़ा कुंठित हो जाते हैं कि हम काश उस समय ऐसी ये वाली बात बोल देते तो शायद हमारा काम हो जाता। या कभी कभी प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं करता है, जिस समय सारी चीज़ें हमारे माइंड में तैयार हों और जैसे ही फाइनल एग्ज़ाम देने का टाइम आए तो हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो बुद्धि और वाणी को प्रभावशाली और मजबूत बनाने के लिए हम बुद्ध देव की क्रिया या रेमेडीज़ करते हैं, और भौतिक सुख साधन, अपनी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लाना, सिक्स्थ सेंस यानी छठे दिमाग को जागृत करना, उस इंद्री को जागृत करना जिससे हम सामने वाले की जान पहचान, सामने वाले का चेहरा, सामने वाले के हाव भाव महसूस कर सकें और उसी हिसाब से अपने सामने वाले इंसान से हम बिहेव कर सकें। तो ये गुण और भी अनेकों गुण हमें शुक्र प्रदान करते हैं। और अगर मैं बहुत डीप में बात करने चले जाऊंगा तो एक शुक्र का अलग ही वीडियो बनाना है और एक बुद्ध का अलग ही वीडियो बनाना है, ऐसा प्रतीत होगा। तो अभी मैं दोनों के कंबाइंड इफ़ेक्ट की और यूज़ की बात कर रहा था। तो आप सभी को, जिनको नहीं पता है, उनको शायद अब समझ आ गया होगा कि हम इन दो रत्नों को पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ खाली मोती का प्रयोग ना करें, मूंगे का प्रयोग ना करें, और पुखराज में पीले पुखराज का प्रयोग ना करें। अगर पुखराज सफ़ेद होगा या लाइट कलर में होगा, पेल कलर में होगा, तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो है डिटेल वाला जो मैं आप सभी के लिए लेके आया था। काफ़ी टाइम हो गया था एक लंबा वीडियो बनाए, एक डिटेल वीडियो बनाए। तो आशा करूँगा कि ये कवच, ये यंत्र और इसके बारे में बताई गई इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को पसंद आए। और नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी अपना ध्यान रखें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ अच्छा सोचें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आसपास के हर जीव जंतु, हर प्राणी के लिए, क्योंकि इस समय, इस दौर में यही सबसे बड़ी आवश्यकता है। हरि ओम तत्सत।